नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि कृषि विज्ञान कोटवा आजमगढ़ में बायोटेक हब परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन के द्वारा जैविक खाद बनाने के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि पूर्वांचल देव बोर्ड के वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह, सीनियर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KM सिंह जो कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के हेड हैं, प्रोफेसर डॉक्टर DK सिंह कोटवा कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर उदयभान मऊ DDM नाबार्ड शशि भूषण व DDA आजमगढ़ संगम सिंह, साथ में सैकड़ों किसान मौजूद रहे। भारत सरकार छोटे जोत के किसानों को जैविक खेती करने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने हर जिले पर कृषि विज्ञान भवन केंद्र का स्थापित किया है, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को फसल को दुगनी आय करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जैविक खेती करने के लिए तमाम संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है और किसानों द्वारा गांव पर ही नेचुरल रूप से खाद्य सामग्री तैयार करने का भी तरीका वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, जिससे फसल का ग्रोथ, मिट्टी का उपजाऊ होना, इसके संबंध में किसानों द्वारा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए स्वयं की खाद तैयार करने की भी विधि बताया गया है, जिससे किसानों को कम लागत में दुगनी आय हो सके। किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कृषि वैज्ञानिक MK सिंह ने बताया कि छोटी जोत वाले किसानों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। वहीं मुख्य अतिथि पूर्वांचल देव बोर्ड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम से बहुत खुश नजर आए और किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार की हर योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे किसानों का विकास हो सके। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण आजमगढ़ के सठिया ब्लॉक के इकलौती सठिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश सिंह यादव, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अशोक चौहान व डायरेक्टर जितेंद्र कुमार के साथ में अनुज कुमार यादव सहित सैकड़ों किसानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिससे किसान खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। और आप जब भी हम आपसे अनुरोध करते हैं तो कार्यक्रम में बहुत ही शीघ्र आप आ जाते हैं और हमारे जो कार्यक्रम है उनको संचालन में भी कारवान सिंह जो एक आपका यहाँ पे ट्रायल भी चल रहा है, साथ ही साथ हमारे वहाँ NKM से ये जो परियोजना चल रही है उसके जो मुख्य परियोजना वहीं से संचालित की जा रही है, उसकी जो वित्तीय एवं प्रशासनिक जो साथ ही साथ सहयोग सभागार में उपस्थित सभी किसान भाइयों एवं बहनों, मैं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड हूँ। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जिसका 1982 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाना। तो शुरू में जब नाबार्ड की स्थापना की गई तो उस समय किसान क्लब विकास वॉलेंटियर वाहिनी के नाम से एक प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें से वानवे तक और दूसरी बार जब मैं विधायक था तब ये 2 अवसर नरेंद्र विश्वविद्यालय को ठीक से देखने समझने का अवसर मुझे बोर्ड के मेंबर के नाते मिला। कि मैंने कभी न खेती की है न किसानी की, मुझे आमंत्रित कर दिया कि मैं इस कृषक गोष्ठी में कुछ न कुछ बोलूं। मेरे लिए ये बड़ा धर्म संकट। ये प्रशिक्षित होकर क्या करेंगी, ये मेरे मन के अंदर सवाल कौतूहल बस उठ रहा था। सर, आज ये बायोटेक किसान हब परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जो है कृषक प्रशिक्षण का जो आयोजन किया गया है, इसमें सर आप चीफ गेस्ट हैं और मुझे जहाँ तक मतलब पूर्वांचल देव बोर्ड के आप वाइस चेयरमैन भी हैं। सर, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जैविक खेती के लिए तमाम यहाँ वैज्ञानिकों ने अपना उनको बताया भी कि किस तरह से उनका आज सारे देश में या अगर हम ये कहें कि सारी दुनिया में जी जैविक खेती की ओर प्रयास हो रहा है। केमिकल्स के द्वारा या फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो खेती की जा रही थी उसके कारण लोग रोगग्रस्त हो रहे थे, लोगों को दवाओं पर ज़्यादा खर्च हो रहा था और फिर से लौट करके सारी दुनिया जैविक खेती की ओर आ रही है और हमारे भारत में भी इसका प्रयोग हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र इसके लिए और सारे देश के अंदर इस तरह के कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है, उसके द्वारा जो प्रयास हो रहा है कि किसान जैविक खेती पर आए, इससे ही देश का सुधार होगा।